चलिए, नमस्कार। आप सभी को टॉप 10 वाला वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप म्यूजिक विषय की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 12th के लिए कर रहे हैं या स्टेट के लिए बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा एमआरएस है या केवीएस हो, एनबीएस हो, यानी संपूर्ण भारतवर्ष में आप संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वो इसलिए होगा चूंकि संगीत विषय में आपको टॉपिक वाइज जो है वो आपका 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। एकदम चुनिंदा जो प्रश्न है वैसे प्रश्न। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए फटाफट से आज के 10 प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ये आपके सामने दिख पा रहा है कि भाई पहला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 31 मई को, 10 फरवरी को या फिर 2 फरवरी को? फटाफट से आप लोग अपना आंसर लगाइए, तब तक आपको बताते हैं। अगर हम बात कर ले 2 फरवरी को, तो ये विश्व जो है आपका विश्व भूमि आर्द्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो है आप मोटा मोटी आर्द्र ध्यान रखेंगे, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि के रूप में मनाते हैं 2 फरवरी को। अगर 10 फरवरी की बात कर लेंगे तो दलहन के रूप में मनाते हैं, दलहन यानी विश्व दलहन दिवस के रूप में, ठीक है। और 31 मई की बात कर लेंगे, सब विश्व की ही बातें कर रहे हैं। 31 मई की बात कर लेंगे तो विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व तंबाकू दिवस के रूप में 31 मई को। अगर 21 जून की बात कर लेंगे तो विश्व योग दिवस होता है, यानी योगा डे होता है आपका, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होता है। तो आपको लगता है सर इसमें से कोई नहीं होगा क्या? नहीं भाई, होगा। 21 जून को योगा दिवस के साथ साथ याद रखेंगे संगीत दिवस भी मनाया जाता है। याद रखना है आपको। तो विश्व आपका संगीत दिवस कहे या इंटरनेशनल म्यूजिक डे कहे, ठीक है, ये होता है आपका 21 जून को। तो योगा दिवस और म्यूजिक डे दोनों आपका 21 जून को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए उत्तर एकदम सही है। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर अगर आप बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न जो है वो ये रहा आपके सामने। दूसरा प्रश्न, संगीत को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता है? शिल्प, गंधर्व, अहोर्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है आप आसानी से एकदम तुरंत दे पाएंगे, ठीक है। बता दें आपको कि जो संगीत का इतिहास की अगर हम बात कर लेंगे तो उसमें बहुत सारे भ्रांतियां हैं। साधु संतों से पूछिएगा रामायण कब हुआ, महाभारत कब हुआ, तो कोई कहेंगे कि 5000 साल पहले, कोई कहेंगे 7000। लेकिन आपको किसको मानना है? तो आपको जो एविडेंस के हिसाब से, हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से जो इतिहास में कालखंड बताए गए उसके हिसाब से चलना है। तो उसके हिसाब से पहले जो है वो वैदिक काल का दूसरा भाग, जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, तो उत्तर वैदिक काल से ही महाभारत का साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और महाभारत के बाद ही हमारे भारत में रामायण वाला घटना घटित हुई है। तो पहले महाभारत काल और बाद में महाभारत के बाद रामायण आया है। और ये याद रखेंगे दोनों के काल में संगीत के लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता था उसे गंधर्व कहते हैं। कौन सी कहते हैं भाई? तो गंधर्व कहते हैं, ठीक है। और भरत ने इन्हें शिल्प की संज्ञा दी है। तो भरत संगीत को शिल्प की संज्ञा दिए हैं। और भरत के काल से अगर हम पहले आ जाते हैं तो रामायण काल और महाभारत का जो काल है उस समय में संगीत के लिए गंधर्व शब्द का इस्तेमाल होता था, ठीक है। और बाकी आपको मालूम है कि आपको पढ़ाया गया थे कि ब्रह्मा जो संगीत की विकास कर करके और शिव को दिए, शिव जी पार्वती को दिए, सॉरी, शिव जी जो है वो सरस्वती जी को दिए और सरस्वती जी जो है वो नारद मुनि को दिए। और नारद मुनि जो है वो ऊपर में अप्सरा को, इसके अलावा गंधर्वों को, किन्नरों को, इन सबको दिए, ठीक है। तो वहां स्वर्ग में अप्सरा, आप जानते होंगे स्वर्ग में कौन होती है? तो अप्सरा होती है ना। और इस्लाम वाले में पढ़े होंगे कि हूर होते हैं, 72 हूर होता है। जब जन्नत में जाइएगा तो 72 हूर मिलेगी, एकदम सुंदर सुंदर रहेगी। खैर, हूर के बारे में और ये अप्सराओं के बारे में विवादित चीजें है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो किन्नर है वो वादन का काम करती थी। किन्नर के बारे में आपको बता दें, जिसमें आप पढ़ते हो कि किन्नर और गंधर्वों के साथ फैला, तो नारद जी जो है वो किन्नरों को भी शिक्षा दिए। तो किन्नर स्वर्ग में वादन के काम करते थे। और इसके अलावे किन्नर के अगर अलावे बात कर लें, किन्नर और गंधर्व जो पढ़ते हैं, तो एक तो संगीत को गंधर्व की संज्ञा दी गई और एक वहां जो होते हैं वो ये गायन का काम करते हैं। तो एक गांधर्व जो है वो गायन के काम करते थे। और इसके अलावे जो आपका
अप्सराएँ हैं, ठीक है? अप्सराएँ हैं, सुंदर-सुंदर आप परी वगैरह ये सब कह लीजिए, तो वो अप्सराएँ जो होती थी वो नृत्य का काम करती थी। तो इस तरह से गायन, वादन और नृत्य के तीनों को मेल को ही संगीत भी कहा जाता है। ख़ैर इन सब की जानकारी आपको बैच में डीपली दिए हैं, आपको यहाँ एक बार रिवीज़न करा देना ये काम है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, किस शहर को संगीत का शहर कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे कि कौन से शहर को संगीत का शहर कहा जाता है। तब तक के लिए उन विद्यार्थियों को जानकारी दे दें जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है या अभी शुरू करने के मूड में है, तो आप जल्द से कोई बैच लेकर के शुरू कर दीजिए। किसी भी टीचर का बैच ले सकते हैं, म्यूजिक के लिए ले सकते हैं। आपको हम बता दें, एक म्यूजिक के लिए आप बैच दीपा दी का ले सकते हैं, ठीक है? अच्छी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ठीक है? नो डाउट आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? उनका जो होगा वो अड्डा पर थोड़ा सा आप जानते हो कि दीपा दी का जो है अपना ये नहीं है चैनल, तो आपको कम पैसे में तो पढ़ा नहीं सकते। क्योंकि अगर उनको मान के चलिए कि 500 रुपए एक बैच से कमाना हो तो फिर उसमें उनको स्टूडियो है, बड़ा सा ये है वो है, तो 1000 रुपया, और मान लीजिए कि वो अंडर में है तो 2000 तक भी कोर्स जाएगा। खैर वो अलग बात है, और पढ़ने में पैसा भी वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप लोग देख लीजिए। इसके अलावे अगर हम बात कर लेंगे, जैसे एक म्यूजिक गैंगवे चैनल है, ठीक है? आप वहाँ पर भी म्यूजिक गैंगवे चैनल पर भी रजनीश सर उस उनके शायद ऑनर है, उनका खुद का चैनल है, और वो खुद का चैनल है, और वो खुद जो है वो संगीत टीचर भी है। तो संगीत जब टीचर है खुद को, तो उनको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, सरकारी पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आदमी का एक होता है ना कि एक हॉबी कि हम ये काम करते हैं, ज्यादा पब्लिसिटी पहचान होता है तो अच्छा लगता है, तो वो उसके लिए ही पढ़ा रहे हैं, पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो 600-700 रुपए के आसपास में वो आपको बैच कंप्लीट दे देते हैं। तो उनसे भी ले सकते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। और जानकारी टीचर में क्या है कि टीचर कुछ भी कितना भी ज्यादा जान जाए उससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्या डिलीवर कर रहे हैं, कितना बढ़िया से याद करा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों में से कहीं से ले सकते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ अब ये नहीं समझिए कि हम किसी का कंपटीशन करें, नहीं। हमको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, और इतने पैसे की जरूरत है ताकि आप कम से कम उतने राशि दे करके आप बना सके कि भाई हम पैसे खर्च किए हैं तो हमको डेली क्लास करना है। तो आपको डीपली जो है वो आपको लाइव क्लास मिल जाएंगे, ठीक है? उसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएंगे और टेस्ट मिल जाएंगे। तीनों चीज मेरे यहाँ भी आपको मिल सकता है, ठीक है? मिल सकता है कि नहीं, मिल भी रहा है, तो आपका इच्छा कहीं से भी ले सकते हैं आप। 99 रुपया में आपको मिल जाएगा। देखिए, चाहे तो आप दीपा में से अड्डा है उनका चैनल, वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है? और यहाँ म्यूजिक गैंगवे है, यहाँ से ले सकते हैं। ये दो हमारे नजर में अच्छे टीचर से हैं, आप कहीं से ले सकते हैं। अगर हमसे कोई बच्चा लेना चाहेगा तो हम 12th लेवल के अलग देते हैं, स्टेट और बीपीएससी का अलग देते हैं, और उसका जो फी होगा आपका एक सब्जेक्ट का वो 99 रुपया, बैच की बातें बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, इसके अलावा अगर आपके भाई बहन भतीजा वगैरह या बेटा उटा जो भी हो, बेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो संगीत की तैयारी कर रहे हैं उनका उम्र 35 साल 36 साल हो चला है, ठीक है? तो उनका 15 साल 16 साल का जो है वो बच्चा भी होता है जो 12th क्लास में पढ़ रहा होता है। तो अगर आपके कोई भाई बहन या कोई भतीजा बच्चा कुछ भी हो, और अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी गृह विज्ञान यानी होम साइंस या संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है वो इनको नंबर शेयर कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये कॉल नंबर है, ठीक है? आप इस पे संपर्क करके ये 99 वाला बैच खरीद लेंगे तो उनको काफी लाभ होगा, हम शॉर्टली यही कर सकते हैं। और बाकी तो चीजें वहां आपको पढ़ाई जाएगी, तो लगेगा कि हाँ भाई, एक दिन 99 रुपया कहीं चाट छोला खा के ना खत्म करें तो बहुत सारी जानकारी हो जाए। आप सोच सकते हैं कि 99 रुपया में आपको इतिहास इतना पढ़ा दिया जाता है कि मत कहिए इतना जानकारी हो जाएगा, ठीक है? एक बार में हम बोल नहीं सकते इतनी जानकारी कि भारतीय इतिहास कब से शुरू हुआ है, कब से कैसे कैसे हड़प्पा आया, वैदिक आया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, सब चीज आपको बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है? जितने भी उक्त गुप्त कुषाण शासक ये सब है, आपका मुस्लिम आक्रमण वगैरह हुआ, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, और अलग अलग जो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, भक्ति आंदोलन में सारी चीजें, अलवार नैनार के बारे में पढ़ाए जाएंगे। अंग्रेजी कंपनियां कैसे आ रही है मॉडर्न टाइम में, जब आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज, बंगाल का इतिहास, ये सब पूरा गवर्नर जनरल, ये सब तमाम तरह की चीजें हैं। केवल और केवल आपको 99 रुपया में डीपली पढ़ा के नोट्स पीडीएफ टेस्ट सारा कुछ दे दिया जाता है। तो हम नहीं समझते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो फी है। खैर, चलिए, किस शहर को संगीत का शहर कहा जाता है? बहुत समय ले लिया, आप लोग एकदम गुस्सा होंगे। तो अगर बात कर ले, अगर आप ये उत्तर चूज किए तो सही है,
लेकिन आपको बता दें, वाराणसी को संगीत का शहर कहा गया यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा, ये याद रखेंगे। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है और इसके द्वारा वाराणसी शहर को भारत में पहले संगीत का शहर घोषित किया गया था। लेकिन वाराणसी के बाद ग्वालियर शहर को भी जो है वो संगीत का शहर यानी म्यूजिक ऑफ सिटी कहा गया। याद रखेंगे किसको? ग्वालियर को। तो वाराणसी और ग्वालियर दोनों शहर को संगीत का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे डी उत्तर एकदम आपका सही है। ठीक है, चलिए बाकी आप जानते हैं ग्वालियर संगीत के लिए खास करके पहला घराना रहा है भाई हमारा। ग्वालियर सबसे पुराना घराना माना जाता है। ठीक है, चलिए तो सुनने योग्य ध्वनि क्या है? जब आप पहले ही आप में पढ़ते हैं ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं, संगीत की शुरुआती कक्षा में ही 1-2 क्लास में पढ़ते हैं, तो वहां आपको ध्वनि से क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा होगा कि साइंस के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं नहीं। ध्वनि जो है आप श्रुतियों में पढ़ते हैं तो वहां से इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम जो ध्वनि सुनते हैं, मतलब जो मनुष्य जो ध्वनि सुनता है उससे संबंधित है कि आप 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के का मतलब हजार है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर के 30,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर के 60,000 हर्ट्ज क्या होगा? तो अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे तो मानव मनुष्य जो होता है वो कम से कम 20 हर्ट्ज से लेकर करके और ज्यादा से ज्यादा कहां तक सुन सकता है? तो 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो मानव सुन सकता है। इसके आगे अगर जाते हैं तो आगे जो होता है वो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाता है। और अल्ट्रासोनिक साउंड, और इससे अगर पहले चले आते हैं तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इससे नीचे आएंगे तो इंफ्रासोनिक साउंड होगा। जैसे भूकंप वगैरह आता है उसमें जो आपका साउंड निकलता है तो उसको हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, तो वो जो भूकंप से जो साउंड निकलते हैं वो आपका इंफ्रा साउंड में आ जाते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड उसको कह सकते हैं। और ये जो आपका हो जाता है ये आपका अल्ट्रासोनिक, जिसमें चमगादड़ वगैरह है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब के द्वारा जो ध्वनि प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, और सुन सकता है, वो है आपका अल्ट्रासोनिक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल संगीत में जो ध्वनि यूज होते हैं जिसको हम सुन पाते हैं वो आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज तक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो संगीत में ऋषभ स्वर किस रंग से संबंधित है? अलग अलग जो है वो रंग अलग अलग स्वर से संबंधित है। संगीत में सारे गामा पधनी जो होता है ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग रंगों से संबंधित है। तो अगर बात कर लेंगे लाल रंग का तो ये तो सा से संबंधित है। अगर हम बात कर ले स्वर्ण रंग का तो ये आपका ग से संबंधित है। और श्वेत रंग की बात कर लेंगे तो म से संबंधित है। और अलग अलग देवता भी इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे सा का जो देवता है वो प्रजापति, बाकी ट्रिकली भी आपको बताएंगे। फिलहाल सही जवाब जाएगा रे, यानी ऋषभ को ही रे को ही ऋषभ कहते हैं। और याद रखेंगे आपको ट्रिकली हम पढ़ाए भी है पैड वाला बैच में 99 वाला में, ट्रिकली याद कराने के लिए कि भाई अग्नि जो है, आग ऐसे तो जनरली पीला टाइप का आपको दिखता होगा, लेकिन अगली अग्नि याद रखना है कि आग हरा है। आग कैसा है? हरा है। अब ये इसलिए चूंकि ऋषभ में बताए थे देवता को लेकर के कि ऋषभ के जो देवता हो जाएंगे वो आपके अग्नि देवता से संबंधित है ऋषभ। ठीक है, और बाकी ट्रिकली बताए होंगे स्वर्ण है तो ये गंधार ग से संबंधित है। ठीक है, और सोना पहन करके ब्याह बिना सोना के होता है जी, तो व्याहति करके आपको पढ़ाए थे कि व्याहति जो देवता है वो आपका गंधार से संबंधित है। और ये जो रंग है वो स्वर्ण। ऐसे अलग अलग सारे चीज बताए हैं। पृथ्वी जो है उसका कलर कोड सारा कुछ। ठीक है, म पद ध सबके बारे में। चलिए संगीत में ऋषभ स्वर किस देवता से संबंधित है? अब ये प्रश्न आ गया, अभी तुरंत हम बताएं, जस्ट अगर सुने होंगे हमारी बात को तो बना लेंगे। ठीक है, तो अभी बताए हैं कि संगीत में ऋषभ यानी रे किस देवता से, तो बताए हैं ये आपके अग्नि देवता से। तो देवता कहे तो अग्नि, और रंग कहेगा तो आपका लाल होगा क्या? नहीं नहीं भाई, अग्नि हरा होता है। अग्नि कैसा? हरा। ऐसा होता नहीं है हरा, लेकिन आपको याद रख लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे आपसे। अगले सवाल, ज्यादातर प्रश्न आपसे आप लोग देखे होंगे लाल रंग वाला और सड़ज वाला। ठीक है, तो ये भी आपको करा दे रहे हैं चूंकि वो वाला प्रश्न तो सब बच्चे करते हैं। संगीत रत्नाकर में नकार का संबंध है प्राण से, वायु से, अग्नि से, एक से अधिक। फटाफट से बताएंगे कौन सही है। तो संगीत रत्नाकर में जब आप नाद शुरू में ही पढ़ते हैं तो आपको संगीत रत्नाकर से जोड़ करके भी पढ़ लेना है। तो वहां पे नकारम दकारम की जो बात है आपका, नकारम दकार, तो दकार जो होता है आपका, दकार जो होता है ये आपका अग्नि से संबंधित है। ठीक है, और ये बात कर नकारम, तो ये नकारम जो है वो आपका
प्राण और वायु से संबंधित है, प्राण और वायु। तो यहाँ पे प्राण भी है और वायु भी है, तो क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 1 मिनट। यहां जो आपका सही होगा वो होगा एक से अधिक। क्या होगा भाई? तो एक से जो अधिक उत्तर है वही आपका यहाँ सही चला जाएगा, चूंकि प्राण भी होगा और वायु भी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बस 2-3 ही प्रश्न है, ठीक है। 15 से 20 मिनट के अंदर में सीरीज को खत्म कर देंगे। मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? आप सब जानते हो मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। शून्य योग मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। अब नाद जनरली देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका आहत नाद होता है और एक आपका जो होता है वो अनाहत नाद होता है, ठीक है। अनाहत नाद, अनाहत नाद को हम सुन नहीं पाते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर से ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जब हम दोनों कानों को बंद करते हैं उंगलियों से तो अंदर से एक साउंड आता है, धीरे धीरे टिक टिक करके आएगा, आप उसको सुन पाएंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल संगीत में नहीं होता है, तो संगीत में केवल आहत नाद का ही इस्तेमाल होता है। तो सही जवाब यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। यदि आप बी चूज किए हैं तो 1 नंबर और आप जोड़ लीजिए, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 10 में कितने आपके सही आ रहे। भरत ने श्रुति को क्या कहा है, ठीक है। आप बताएंगे कि भरत जो है वो श्रुति को किस नाम से बुलाते हैं, प्रीति, माधवी, तिब्रा या फिर एक से अधिक, फटाफट से बताएंगे। तो भरत ने श्रुति को याद रखेंगे प्रीति कह करके बुलाए हैं। क्या करके बुलाए हैं? तो प्रीति करके। बाकी दत्तिल जो है वो फिर इसमें आता है कि पहली श्रुति दूसरी श्रुति कौन माने हैं, तो वो सारी बातें श्रुति वाले में पढ़ाए गए। अब यहाँ बताएंगे सब एक एक चीज, तो बहुत लंबा हो जाता है क्लास। अहोबल ने श्रुतियों को कितने भागों में बनाता है, नहीं भाई बांटे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, बांटे हैं, ये याद रखेंगे, ये बातें ध्यान रखें। अहोबल ने श्रुतियों को कितने भागों में बांटे, ठीक है। 22 श्रुतियां पढ़े हैं उत्तरी संगीत में, यानी हिंदुस्तानी संगीत या कर्नाटकी संगीत, दोनों संगीत में 22 ही श्रुतियां होते हैं, ठीक है। और ये 22 श्रुतियां को अहोबल जो है वो 5 वर्गों में बांटे हैं। आप पढ़े होंगे, करुणा है, दीप्ता है, मृदु है, आयता है, मध्यमा है, मध्य है, मध्यम है। तो ये जो आप पढ़ते हैं मध्या, तो ये 5 जो आप क्लासिफाई पढ़ते हैं वो अहोबल जी के द्वारा ही ये 22 श्रुतियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। फिर उसमें भी आता है कि जैसे कौन कौन किस रस से संबंधित है। बाकी आपके सामने है कि आपका स्कोर क्या आया। यदि आप लैपटॉप या फिर फोन से देख रहे हैं तो आप लास्ट में स्कोर करके नीचे कमेंट बॉक्स है और उसके नीचे जरूर आप अपना स्कोर बताएंगे कि 10 में से कितना आंसर जो है वो आपका सही हुआ, ठीक है। तो अपना स्कोर बताएंगे कि 10 में से कितना स्कोर आप जनरेट किए हैं। और बाकी मेरी तरफ से वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए एकदम पूरा का पूरा दिल से धन्यवाद, ठीक है। और अगले सीरीज में हम मिलेंगे सुबह का 6 से 7 बजे के बीच जो है वो आपको वीडियो अपलोड किए जाते हैं, किसी दिन हिस्ट्री के, किसी दिन म्यूजिक के, किसी दिन अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। तो बाकी कुछ भी अगर पूछना हो तो आपको नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।